फाइनेंशियल लिटरेसी का अर्थ है धन के सही ढंग से उपयोग को समझने की क्षमता। सिंपल वर्ड में कहा जाए तो इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति में ऐसी समझ, ज्ञान या स्किल्स का होना जिनके बल पर वह सोच समझकर इफेक्टिव डिसीजन ले पाता है। फाइनेंशियल लिटरेसी या फाइनेंशियल अवेयरनेस हर किसी के लिए आवश्यक है, चाहे वो हाउसवाइफ हो, वर्किंग वुमेन हो, स्टूडेंट्स हो या कोई फार्मर। अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट ना हुए तो आपका बड़ी बड़ी डिग्री लेने का कोई फायदा नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी ने भी अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में कहा है कि अ पर्सन कैन बी हाईली एजुकेटेड, प्रोफेशनली सक्सेसफुल एंड फाइनेंशियली इलिटरेट। और यही कारण है कि लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल करते हैं। हमारा सोसाइटी हमेशा लिटरेसी वर्ड पर फोकस करता है, ना कि फाइनेंशियल लिटरेसी पर। तो अगर आपको फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं करना है और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ताकि आपको इस वीडियो का पार्ट 2 नेक्स्ट थर्सडे को नोटिफाई कर दिया जाए। फाइनेंशियल लिटरेसी के इस वीडियो के पार्ट 1 में मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगी जो है मेन कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस और फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसे समझना बहुत आसान है और बहुत इम्पोर्टेंट भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, बेसिक्स ऑफ बजटिंग। बजट फ्यूचर की आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर की प्लानिंग होती है, जिसका उपयोग आप अपने एक्सपेंसेस और सेविंग्स के लिए कर सकते हैं। हर परिवार को चाहिए कि वह अपनी इनकम और सेविंग्स का बजट रेडी करे और उसको फॉलो करे। मंथली बजट बनाना और बजट के अनुसार खर्च करना एक आइडियल सिचुएशन होता है। प्लान बजट के साथ आप अपने एक्सपेंसेस को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे और ज़्यादा सेविंग्स कर पाएंगे। और ये करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी मैथ्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूज़र फ्रेंडली टूल्स हैं और वेबसाइट ऐप्स भी अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, जो आपके फाइनेंसेस को ट्रैक करने में आपकी हेल्प करेंगे, जैसे कि मनी व्यू, मंथली बजट प्लानर ऐप। ये दोनों ऐप आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। नंबर 2, प्रायोरिटाइजिंग सेविंग्स। आपको अपनी सेविंग्स का एक हिस्सा अलग करना चाहिए इससे पहले कि आप कुछ खर्च करें। सेविंग्स हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। किसी को भी सेविंग्स करते समय जिन 3 बातों का ध्यान रखना है वो है सेफ्टी, लिक्विडिटी और रिटर्न। सेफ्टी इस बात पर डिपेंड करेगी कि आपके द्वारा किसी पर्टिकुलर असेट पर किए गए इन्वेस्टमेंट पर आपको सर्टेन या गारंटीड रिटर्न कैसा मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट बॉन्ड्स। लिक्विडिटी इस बात पर डिपेंड करेगी कि किसी असेट्स को विथ मिनिमम लॉस इन वैल्यू के साथ कितनी आसानी से बेचा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल बैंक डिपॉजिट्स, ट्रेडेड इक्विटी शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स। रिटर्न फाइनेंशियल प्रोडक्ट के टाइप्स और उस प्रोडक्ट में शामिल रिस्क पर डिपेंड करेगा। तो आपको सेविंग्स करते समय क्या याद रखना चाहिए? मेक श्योर कि आपकी सेविंग्स डाइवर्सिफाइड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टेड हो, मतलब यू शुड इन्वेस्ट योर मनी इन डिफरेंट असेट्स ताकि आप लॉसेस से बच सके। कुछ पोर्शन लिक्विड असेट्स के रूप में आपको रखना चाहिए ताकि आप ज़रूरत पड़ने पर पैसे निकाल सके। अपने मनी को ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में ना लगाए जो बहुत रिस्की हो। नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग इंटरेस्ट रेट्स। अगर आप बैंक से 1 ईयर के लिए 100 रुपीज़ का लोन लेते हैं और बैंक कहता है कि आपको एवरी ईयर 10% सिंपल इंटरेस्ट पे करना होगा, तो इसका मतलब है कि ईयर के एंड में आपको 100 रुपये के साथ साथ 10 रुपये को भी पे करना है। मतलब टोटल अमाउंट 110 रुपीज़ आपको बैंक को पे करना है। सिंपल इंटरेस्ट का ये सिंपल फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना चाहिए ताकि कोई भी आपके साथ फ्रॉड ना कर सके। नंबर 4, क्रेडिट डेब्ट साइकिल ट्रैप्स। क्रेडिट कार्ड लेते तो हम अपनी सुविधा के लिए हैं, लेकिन अक्सर यह हमारी समस्या बन जाता है। इसका मुख्य कारण इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है। हम अपनी छोटी छोटी ज़रूरत भी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पूरी करने लगते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड से खर्च का नियम यह कहता है कि इसका तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब और कोई रास्ता ना बचे, लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ता है। ऐसे में लोग क्रेडिट कार्ड के लोन से दब जाते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे सही तरीके से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें जिससे उधारी के जाल में ना फंसे। क्रेडिट कार्ड से कभी भी पैसे ना निकालें। कई लोग क्रेडिट कार्ड से पैसे भी निकाल लेते हैं। यह दुनिया का सबसे महंगा लोन होता है। क्रेडिट कार्ड के जरिए उतनी ही खरीदारी करें जितना महीने खत्म होने पर आप पे कर सकें।
अपने मंथली बजट से ज़्यादा कभी भी खरीदारी नहीं करें, नहीं तो कर्ज के जाल में फंसना तय है। क्रेडिट कार्ड से खर्च करने के बाद बिल भरने की तारीख हमेशा याद रखें। हर क्रेडिट कार्ड के साथ उसके पेमेंट की तारीख की साइकिल भी तय होती है। ऐसे में कभी भी अंतिम तारीख को ना भूलें। इन 3 बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए।